प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आए 3400 करोड़ रुपया से बत्तेरी संपर्क परियोजना में राखी आधारशिला। केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन कर सुख समृद्धि की करी कामना। पुलिस शहीद दिवस माते देशभर में हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आए शहीद पुलिसकर्मियों ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में आए भी शहीदों ने करो गए याद। डाक महकमा कानीसू चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान रो हुयो समापन। अभियान के तहत राजस्थान परिमंडल रा डाक घरा में न्यारी न्यारी गतिविधियां रो करो गयो आयोजन। प्रदेश में राजपेट कानीसू समर्थन मूल्य माते खरीबरी फसलों खातर ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर से वेलो शुरू। मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली री वेली खरीद। जोधपुर में पुलिस 20 लाख रुपया रा मोबाइल रिकवर कर मालिका ने दिया पाछा। पुलिस खास अभियान चला 115 मोबाइल कर्या बरामद। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरा में आप सब रो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 3400 करोड़ रुपया से बत्तेरी संपर्क परियोजना वाली आधारशिला राखी। प्रधानमंत्री केदारनाथ रोपवे परियोजना और हेमकुंड रोपवे परियोजना के अलावा माणा गांव और जोशीमठ राजमार्ग की चौड़ाई बड़ा बारा कामारो भी शिलान्यास कर्या। उत्तराखंड दौरा माथे गया प्रधानमंत्री सुआरी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर विकास कामारो जायजो लीधो। प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में जनसभा ने संबोधित करता तक कहो कि क्षेत्र विकास खातर केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। आसपास स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था और उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे। लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों को अपेक्षाओं पर फोकस पर करके काम करना शुरू किया है। पहले देश के विकास में जिनका योगदान को महत्व नहीं दिया जाया गया, हमने उन्हीं को साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया है। हमने पहाड़ की उन चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश की है, जिससे जूझने में वहां के लोगों की बड़ी ऊर्जा व्यर्थ हो जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ मेरे पहाड़ के भाई और बहनों को मिला। अब पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए हमने विशेष तौर पर, जैसे सागरमाला है वैसे भारतमाला है, वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ने वाला है। इसके तहत उत्तराखंड और हिमाचल में रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। हमारे यहां जब हम बॉर्डर की बात सुनते हैं तो यही मन में आता है कि वहां सिर्फ फौजी साथी होंगे, बाकी सब वीरान होगा। लेकिन इस धारणा को भी हमें बदलना है और धरातल भी इसको हमें बदल के रहना है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं, जो कभी गांव छोड़ करके गए हैं उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए,
ऐसा मुझे जिंदा गांव खड़े करने हैं। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। जो लोग घर से पलायन करके चले गए थे अब अपने पुराने घरों में लौटने लगे हैं। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबों, छोटी छोटी दुकानों में अब रौनक बढ़ने लगी है। इन सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटन का हो रहा है विस्तार, यहां के विकास को भी गति देने वाला है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार यहां के युवाओं को होम स्टे की सुविधा बढ़ाने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर आर्थिक मदद दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से युवाओं को एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी यहां के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। पूरे देश में सीमावर्ती क्षेत्र में जो अच्छी स्कूल होगी अब एनसीसी हम वहां चलाएंगे। आज पुलिस शहीद दिवस है। एणमुका माथे कर्तव्य पथ माथे शहीद व्या पुलिसकर्मीઓને નમન કર્યું जा રહ્યું है। राजधानी दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह शहीद स्मारक माथे शहीदाने श्रद्धांजलि अर्पित करी। कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिल्ली में पुलिस शहीद दिवसरा मोका माथे जयपुरी राजस्थान पुलिस अकादमी में एक कार्यक्रम राख्यो गयो। पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर कर्तव्य पालन करता तका प्राणारी आहुति देवावाला पुलिसकर्मियों श्रद्धांजलि दीनी। इन मौका माथे लास्ट पोस्ट की धुन बजाएगी और गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। महानिदेशक लाठर कहो कि शहीदा की शहादत को सदैव प्रेरणा लेवानी जरूरत है। इन मौके रक्तदान शिविर भी लगायो गयो। सतार भाई अगवान असवराज CPC 59 में लद्दाख की सीमा की सुरक्षा करते हुए भारतीय पुलिस का एक दल के ऊपर एक घात लगाकर हमला किया गया था, उसमें वो शहीद हुए थे। उनकी याद में वह अन्य उसके बाद जो भी ये उससे पहले ज्ञात अज्ञात सभी पुलिस के शहीद सपूतों की याद में आज का दिन मनाया जाता है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। समस्त पुलिस संगठन संस्थान सभी द्वारा आज के दिन को उसी ढंग से मनाया जाता है। जयपुर रामेर स्थापित CRPF री रैपिड एक्शन फोर्स री 83वीं बटालियन पुलिस स्मृति दिवस मनायो। बटालियन रा कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह समेत कई अहलकार और जवान शहीदाने श्रद्धांजलि दीनी। इन मौका माथे 2 मिनट रो मौन भी राख्यो गयो। बूंदी में भी शहीद पुलिस जवाना ने याद करवाना ने श्रद्धांजलि दीगी। पुलिस परेड ग्राउंड में राखोड़ा कार्यक्रम में पुलिस रा जवान 3 राउंड फायर कर शहीदा ने याद कर्यो। इन मौका माथे पौधारोपण भी कर्यो गयो। आदि जो शहीद हुए हैं तो RSC के जवान जो पुलिस अधिकारी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, उनकी याद में आज पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को चीन से युद्ध के दौरान हमारे जो पुलिस जवान शहीद हुए थे, पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे, जो उन्होंने उच्चतम बलिदान देश के लिए दिया था, उनकी याद में और सबको प्रेरित करने के लिए कि देश से ऊपर कुछ नहीं होता और सबसे बड़ा बलिदान देश के लिए दिया जाता है। झुंझुनू में भी पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस मनायो गयो। इन मौके पुलिस रा जवान रक्तदान और पौधारोपण कर शहीदा ने याद कर्या। इन मौके कई अहलकार और पुलिस रा जवान भी मौजूद रहा।
आज पुलिस शहीद दिवस और स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो हमारे पुलिस के जवान हैं, चाहे वो प्रदेश की पुलिस के हों, चाहे पूरे देश की अन्य राज्यों की पुलिस हैं, केंद्रीय जो पुलिस बल हैं, उनके जो जवान जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उनकी शहादत को याद किया गया, नमन किया गया, उनको सलामी दी गई। इसके अलावा ये बढ़ चढ़ कर जो है हमारे पुलिस जवान हिस्सा ले रहे हैं। दौसा में भी पुलिस लाइन में शहीद दिवस मनायो गयो। इन मौका माते पुलिस अधीक्षक संजीव नैन समेत दूजा एहलकार और जवान शहीदा ने याद कर वणा ने श्रद्धांजलि दीनी और फायरिंग कर वणा ने सलामी दीनी। बठई शहीदा ने पुष्प चक्र भी अर्पित किया गया। पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है। समस्त भारत में अनेक पुलिस अधिकारी दुष्कर परिस्थितियों में राष्ट्र सेवा में उद्यत होते हुए वीरगति प्राप्त करते हैं। गत एक वर्ष में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दीपावली रा पर्व माथे आग लागबारी घटनाओं माथे तुरंत अंकुश लगावा खातर अग्निशमन महकमों पूरी तैयारी कर लीनी है। इन खातर सगड़ा कर्मचारियों और एहलकारा री छुट्टियां रद्द कर दी गई है। नगर निगम हेरिटेज रा सहायक अग्निशमन एहलकार घनश्याम मल्होत्रा बतायो कि हाइड्रोलिक अग्निशमन गाड़ियां रे साथ ही तंग गलियां खातर भी अग्निशमन मोटरसाइकिलां री भी व्यवस्था करी गई है। हमारे पास 21 तो फायर गाड़ियां हैं, 9 फायर बाइक है, 1 हाइड्रोलिक है, वो पूरी तरह तैयार है। और हमारे स्टाफ को जो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है उनको 22 तारीख से लेकर और 26 तारीख तक 5 दिन 12-12 घंटे की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और उनके सभी के अवकाश वीकलीज सारे इन्वेस्ट कर दिए गए हैं। और हमारे जो हेरिटेज में हैं 7 जगह थानों पर गाड़ियाँ खड़ी की जाएंगी, जैसे आदर्श नगर, रामगंज, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, आयुक्तालय, शास्त्री नगर और आमेर थाने पर 7 फायर व्हीकल्स सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। और बाकी उनके पश्चात स्टेशन पर 1-1, 2-2 गाड़ियां पीछे से भी तैयार रहेंगी ताकि उनको बैकअप कर सके। डाक महकमा का निसूं चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान रो आज समापन वे गयो। 121 अक्टूबर ताईं रखा गया अभियान रे तहत राजस्थान परिमंडल रा डाकघर में कई गतिविधियां रो आयोजन करो गयो। अभियान रे आखिरी दिन जयपुर रा मानसरोवर स्थापित डाकघर में सफाई अभियान संपन्न हुआ। प्रवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता बताया कि डाकघर में सफाई रे सागे रंग रोगन पौधारोपण समेत और भी कई गतिविधियां रखी गई। सीकर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेला में राज्य स्तर माथे विजेता टीमारा खिलाड़ियों रो जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव माला पनार वनारो स्वागत कर मिठाई खिलाई। जिला कलेक्टर विजेता टीमा ने बधाई भी दी। बठई जिलारी लाडली कल्याण समिति का निसूं गोद लीगी टाबरिया ने भी मिठाई बांटी गई। खेल ओलंपिक कार्यक्रम में महिला वर्ग से 2 टीमें जो है, एक अपने खो खो के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है श्री माधोपुर की टीम ने, और हॉकी में अपने बावड़ी जो गाँव है वहाँ की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो आज उन सभी खिलाड़ियों को यहाँ सम्मानित किया गया है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि अपने सीकर ज़िले की टीमों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अपने चाहे वो कबड्डी की टीम हो, वो भी लास्ट तक अपने बिल्कुल फाइनल सेमीफाइनल तक गई है। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, ऐसे ही अच्छे से खेलते रहें। और जिला प्रशासन से कोई भी सहयोग चाहिए हो वो हमेशा जिला प्रशासन तत्पर है। प्रदेश में राजफेड का निसूं समर्थन मूल्य माथे मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली री खरीद खातर ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर से शुरू करो जावेलो। राजफेड री एमडी उर्मिला राजौरिया बतायो कि खरीफ री फसल खरीदवा खातर राजफेड प्रदेश में 879 खरीद केंद्र बनाया है। हमने खरीफ फसलें जो मुख्यतः 4 हैं, जिसमें मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन के हमें लक्ष्य आवंटित हुए हैं। इसी के अनुसार हमने
क्रय केंद्र स्थापित किए हैं जो 889 हैं। इनमें से 419 हमारी केवीएसएस हैं और बाकी जो जीएसएस हैं वो केवीएसएस के उप केंद्र हैं। यह हमने किसानों की सुविधा के लिए किया है। किसान अपने निकटस्थ केंद्र पर आकर अपने उत्पाद को बेच सके। अभी 27 अक्टूबर से हमारा पंजीयन आरंभ हो जाएगा। किसान अपनी सुविधा अनुसार पास के जो ई मित्र केंद्र है वहां पर आपके अपना पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन के लिए सभी किसान भाइयों से यह आग्रह रहता है, उन्हें पूर्व में सूचना भी दी जाती है कि सभी आवश्यक दस्तावेजात लेकर वो केंद्र को पंजीयन कराने के लिए आएं, जिसमें उनके पास गिरदावरी की रिपोर्ट होनी चाहिए, अपने स्वामित्व के कागज होने चाहिए और अगर वो बटाईदार है तो वो कृषक जो उस भूजोत का मालिक है उसके साथ उसका जो अनुबंध हुआ है उसकी कॉपी होनी चाहिए, बैंक के डिटेल्स होने चाहिए ताकि एक खाते की जानकारी जो हमारे ऑनलाइन सिस्टम पे एक बार दर्ज हो जाती है तो वो हम भुगतान उसी खाते में करते हैं। पिंक सिटी प्रेस क्लब रा 53 दिवस जलसा तहत आजादी रा अमृत महोत्सव में आला खबर नवीसारो मान कर्यो गयो। कार्यक्रम रा खास पाहुणा शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी और रामचरण बोरारिया। कार्यक्रम में 23 आला खबर नवीसारो मान कर्यो गयो। सम्मान ग्रहण कर रहे हैं अपने पिता का अभिनंदन स्वागत। वरिष्ठतम पत्रकारों का सम्मान हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। वरिष्ठ पत्रकार जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने देखा है यहाँ 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ विराजमान थी और एक दूसरे को वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने अनुभवों के साथ आगे बढ़ाते रहे हैं। यह परंपरा जारी रहनी चाहिए। मैंने जैसा बताया भी था कि बड़ों का सम्मान करने से आयु, बुद्धि, यश और बल बढ़ जाते हैं और इससे बड़ों के प्रति सम्मान की भावना आती है और नई पीढ़ी सीखती है। जो वरिष्ठ पत्रकार है, जिन्होंने पत्रकारिता को बहुत कुछ दिया है, जिनसे नई पीढ़ी सीखती है, उनका सम्मान किया गया है और मैं और हमारी पूरी टीम, हमारे संयोजक राहुल गौतम जी हैं, महासचिव रघुवीर जांगीर जी और पूरी टीम, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये मौका हमें मिला और हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे कि सीनियर से कुछ हमें सीखने को मिले और नवाचार करने का मौका मिले ताकि उनके जो पत्रकारिता है, उनके जो संस्मरण है वो नई पीढ़ी तक पहुंच सके। दोसा में 36 साल पछे विधवा महिला कुसमा देवी ने नौकरी रो नियुक्ति पत्र मिलो है। महिला बरसासु नौकरी खातर भटकरी ही। दोसा जिला महुआरा रहवासी तेज सिंह जाटवरो साल 1986 में निधन वैग्यो हो। वणारी मृत्यु रे पछे वणारी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति खातर आवेदन कर्यो हो, पण मृतकरी 2 पत्नियां होबारे कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। अब 4 वणा ने नौकरी मिली है। आज जिला कलेक्टर कमर चौधरी चतुर्थ श्रेणी रा पद माते वणा ने नियुक्ति दी। प्रकरण है अनुकंपात्मक नियुक्ति का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी पिछले दिनों में हम लोगों की वीसी ली थी और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे कि इस तरीके के प्रकरणों को देख के किया जाए। ये प्रकरण महुआ का है और पहले जो सवाई माधोपुर जिला था वहाँ से शुरू हुआ था, फिर दौसा में ये फाइल ट्रांसफ़र हुई थी। राज्य सरकार के साथ बात करके इनके जो आपसी इश्यूज़ थे, 2 लोग क्लेम कर रहे थे, उनको रिजॉल्व करा के 36 साल बाद इनको दिवाली के उपलक्ष्य के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के ऊपर नौकरी दिलाई है। मैंने प्रार्थी से भी बात करी तो काफ़ी खुश हैं। इनका जो सीनियरिटी है उसी के हिसाब से चतुर्थ श्रेणी के बीच में इनको नौकरी मिली है और जितने भी मतलब इनका जो एरिया है जहाँ ये रहती है वहीं पे इनको हमने पोस्टिंग भी दिया है। 35-36 साल है साहब, तो बहुत परेशान। कहाँ जाके आए आप? हम साहब सवाई माधोपुर जाके आए, मतलब सवाई माधोपुर गले बार चली गई, गंगापुर गले बार चली गई और ये सवाई माधो या अरे जयपुर चली गई और दौसा भी आ गई। अब जाके हुआ है? हाँ साहब, इतने साल बाद में और अब मुख्यमंत्री जी ने हमको नौकरी दे दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर में पुलिस 20 लाख रुपया मोबाइल रिकवर कर मालिका ने पाछा लौटाया। पुलिस खास अभियान चलार साइबर टीम और थानारी टीमारी मदद से 115 मोबाइल ने खोज और वणारा मालिका ने सुपुर्द कर्यो।
थैंक यू। धनतेरस और दीपावली के उपलक्ष्य में हमारी जो साइबर टीम और थानों की टीम की मेहनत जो उन्होंने की है, और 115 स्मार्टफोन्स हमने काफी दिनों की मेहनत के बाद हमने इनको रिकवर किया है। और आज हम सभी जो ये मोबाइल के ओरिजिनल जो यूजर्स हैं जिन्होंने मोबाइल खरीदे थे, उनको हम वापस लौटाएंगे। उनका जो खोया हुआ धन है वो हम वापस लौटाएंगे। तो हम तकनीकी सहायता से इन मोबाइल को रिकवर करते हैं, इनको ढूंढते हैं, पहले ट्रेस करते हैं, ट्रेस करने के बाद हम जो यूज कर रहा है उस तक पहुंचते हैं और फिर वहां से हम रिकवर, हमारी जो फील्ड वाली टीम है उसको रिकवर करती है। तो ये दो टीम्स हमारी काम करती हैं, एक तो साइबर की जो ट्रैकिंग टेक्निकल टीम और दूसरा जो फील्ड में जाकर और जो सही व्यक्ति है उस तक पहुंचकर और मोबाइल को रिकवर करना। और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान या जोधपुर जिले में ही हो, ये कई दूसरे स्टेट्स में भी मोबाइल बेचे जाते हैं। जो ये गुम हो जाते हैं, जो छीन कर लूट लिए जाते हैं मोबाइल, वो कई राज्यों में फिर आगे वो बेचे जाते हैं। तो कई अलग अलग राज्यों से भी हम ये रिकवर करके लाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि जो जिसके यहाँ से मोबाइल गुम हुआ है, जिसके पास से, उसके चेहरे पर हम वापस वो खुशी और वो मुस्कान ला सकते हैं। जो हमने रिकवर किए हैं मोबाइल्स और जो हम आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओरिजिनल ओनर्स को, उनकी कीमत लगभग 20 लाख है और उससे भी अधिक हो सकती है। ये तो मिनिमम है कि 20 लाख के मोबाइल हम आज वापस जोधपुर वासियों को उनको रिटर्न करें। मेरा मोबाइल आनंद सिनेमा बैग की दुकान है मेरी, वहाँ से मोबाइल चोरी हो गया था और आज मेरे को पुलिस प्रशासन ने मोबाइल मेरे को वापस सुपुर्द कर दिया है। 25वां लोकरंग महोत्सव रो जयपुरा जवाहर कला केंद्र में काल समापन वे गयो। महोत्सव दौरान अठे न्यारा न्यारा राज्य लोक कलाकार आपरी कला सु दर्शकों ने बांधो राख्या। आखिरी दिन काले कलाकार कानी सु सिम्फनी करीगी, जिन में 25 वाद्य यंत्रारी धुन एक साथ बजाएगी। इन मौका माते भपंग, घूमर और मांगणियार गायन री भी प्रस्तुति भी। समापन जलसारा खास पावना कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्लारिया। We promote tourism through culture। हम अपनी कल्चर को और कल्चर के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। मैं अभी बात कर रहा था बैठे बैठे, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक्सेप्ट स्नो एंड सी वी हैव एवरीथिंग इन आवर स्टेट। हमारे राज्य में बर्फ और समुद्र के अलावा सब कुछ है। और यहाँ की संस्कृति आपने देखा होगा, घूमर हो, चाहे आपके किसी गुजरात की, साउथ की, कश्मीर की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अटक से लेकर कटक तक की संस्कृति लोक रंग में आई। 25वां वर्ष और 25 राज्यों के कलाकार आए। मैं इन सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इनके लिए शुभकामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और अब आखिर में खास खबरें कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 3400 करोड़ रुपया सु बत्तीरी संपर्क परियोजना वाली राखी आधारशिला। केदारनाथ और बद्रीनाथ रा दर्शन कर सुख समृद्धि की करी कामना। पुलिस दिवस माथे देश भर में हुआ कई कार्यक्रमों आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में शहीद पुलिसकर्मियों ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में भी शहीदों ने करो गयो याद। डाक महकमा काने से चलाया जा रहा विशेष स्वच्छता अभियान रो हुयो समापन। अभियान के तहत राजस्थान परिमंडल रा डाकघरा में न्यारी न्यारी गतिविधियों करो गयो आयोजन।
प्रदेश में राजपेट कानी शू समर्थन मूल्य मत खरीद री फसला खातर ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर से वहेलो शुरू। मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली री वहेली खरीद। और जोधपुर में पुलिस 20 लाख रुपया मोबाइल रिकवर कर मालिका ने दिया पाछा। पुलिस खास अभियान चला 115 मोबाइल करया जब्त। एंड साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।